हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। ओटी टेक्नीशियन की भर्ती निकली हुई है, लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकली हुई है, जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकली हुई है और इसी तरह ढेर सारी वेरियस मतलब 1 2 4 वैकेंसी नहीं, बम्पर भर भर के वैकेंसी निकली हुई है अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग पोस्ट की। तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसका नोटिफिकेशन डेट क्या होगी, सैलरी क्या होगी, फीस कितनी होगी, सिलेबस कैसे मिलेगा, एग्जाम कब होगा और रिजल्ट वगैरह के बारे में सारी जानकारी। तो इसके लिए आना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट नंबर 38/5/2022 डेट 24/9/2022 न्यू डेट दिया हुआ है सितंबर 26। तो इसका जो पीडीएफ है इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका पीडीएफ डाउनलोड होकर आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हिमाचल प्रदेश से है, 177001 करके है। एडवर्टीजमेंट का जो नंबर है वो 38/5/2022 है, डेट 24/9/2022 है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब इस फॉर्म को भरना, जो ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी, फॉर्म रिक्रूटमेंट जो भरेंगे ORA फॉर्म के अकॉर्डिंग होगा 30/9/2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज है 28, 29, 30 यानी परसों से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। क्लोजिंग डेट अगर आप देखेंगे तो 29/10/2022 टिल 11:59 नाइट में आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, डेट वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है ORA वो 29/10/2022 टिल 11:59 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो और इसके अलावा देखिए यहाँ पर एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। तो एज सभी पोस्ट के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 45 वर्ष रखा गया है। बस एक पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की, जो भी पुलिस से है उसमें 21 से 26 वर्ष रखा गया है। बाकी सभी पोस्टों के लिए 18 से 45 वर्ष रखा गया है। बाकी ये सब आप पढ़ लेना। स्क्रॉल कर लेता हूँ, थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारियां, इन जानकारियों को स्वयं पढ़ें। अब यहाँ पर डिटेल पोस्ट दिया हुआ है, पोस्टल को और पोस्ट कोड दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे अगर आप इंस्पेक्टर के लिए जाएंगे तो 20,200 से लेके 64,000 रुपए तक आपको मिलेगा कॉन्ट्रेक्चुअल, जिसमें अगर आप देखेंगे तो जनरल EWS के लिए करके हुए SC ST OBC टोटल पोस्ट 12 पोस्ट है। इसी तरह इन सभी पोस्टों के विषय में आप पढ़ सकते हैं। साथ में यहाँ पर टोटल वो देख सकते हैं इसकी वैकेंसी कितनी है। तो देखिए इन सभी वैकेंसियों के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, जिसमें थंबनेल में जो मैंने दिया था कि लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट वगैरह की, उन सभी चीजों पे। तो जैसे 15 नंबर पर आएंगे तो यहाँ पर आयुष विभाग में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है 59, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो 5,910 रुपए से लेके 20,200 से मैक्सिमम प्लस 3,000 GP आपको मिलेगा। तो ये आपकी सैलरी हो जाएगी। ये पोस्टल कोड हो गया। बाकी जनरल में 15, EWS में 5, जनरल WFF में 1, SC UR में 10, SC PBL में 1, ST UR में 1, OBC UR में 7, OBC BPL में 1। इस तरह करके कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिखाई गई है। टोटल 41 वैकेंसी है, वो भी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं फोर्सफुली बता रहा हूँ क्योंकि इसी के ऊपर मुझे वीडियो बनानी थी। अब इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह भी मैं भी आपको दिखा दूंगा। उसके बाद और आप नीचे चलिए तो OT टेक्नीशियन की, ये तो फार्मासिस्ट की हो गई, OT टेक्नीशियन की भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। बाकी ये ढेर सारी वैकेंसी अलग से निकली हुई है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई हानि वाली बात नहीं है, आप स्वयं पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पर हेल्थ फैमिली वेलफेयर जो है यह ऑपरेशन थिएटर की मतलब OT की भी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये देख लीजिए। इसकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी का टोटल 162 पोस्ट है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की, यानी OT असिस्टेंट की ये वैकेंसी है। इसके बाद आप और इसको नीचे आप सर्च कर लीजिए, नीचे जाइए आयुष से आयुर्वेदिक, यहाँ पर देखिए वो तो आप देख सकते हैं। तो एलोपैथ के लिए है, यहाँ पर आयुष के लिए है। आयुष के लिए क्या है, ऑपरेशन थिएटर OT असिस्टेंट के लिए है 15,350 रुपये पर मंथ सैलरी होने वाली है। UR के लिए एक कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है।
इसी तरह और भी वैकेंसीज बारी बारी में दिया गया है, जैसे हेल्थ फेयर में रेडियोग्राफर के लिए है 17,802 है। तो ये भी पैरामेडिकल के लिए काफ़ी वैकेंसी। अब यहाँ पर देखिए एनिमल हस्बेंड्री में अगर आप जाएंगे देखेंगे तो लेबोरेटरी असिस्टेंट की भी वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें 28,900 से लेके 91,600 रुपए तक की सैलरी है, एक पोस्ट है। साथ में रेडियोग्राफर की भी है, एनिमल लेबोरेटरी में यहाँ पर पुलिस की वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की भी देखने को मिल जाएगी, मेल फीमेल। यहाँ पर देखिए फायर वगैरह की भी निकली हुई है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है, ग्रेजुएट लेवल की है, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब ओटी वगैरह की और लैब टेक्नीशियन की। अब यहाँ पर देखिए इतना तो ये सारी वैकेंसीज आप ऊपर देख लिए, साथ में कैटेगरी वाइज वैकेंसी। अब इनकी वो देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए सबसे नीचे और आ जाते हैं, जिससे आयुष से जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है, फार्मासिस्ट की है, उनकी सारी क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 2 ईयर की डिप्लोमा डी फार्मा आप किए होना चाहिए, वो भी स्टेट ऑफ एचपी से यानी हिमाचल प्रदेश से। बाकी नोट वगैरह यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। लाइब्रेरी असिस्टेंट की अगर आप देखेंगे तो 10+2 स्ट्रीम में इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से स्कूल से आप पास आउट होने चाहिए। डिप्लोमा वगैरह देखिए यहाँ फार्मेसी का आप किए हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो भी हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, असिस्टेंट टेक्नीशियन ऑफिसर, जिसमें आप बीएससी से केमिस्ट्री में रिकॉग्नाइज में आप डी फार्मा वगैरह फूड टेक्नोलॉजी विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, तो ये सब आप यहाँ पर रेट कर लीजिएगा। बाकी आप मैंने इतनी वीडियो आपको दिखा दिया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, टीचर की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, जो इंजीनियर है इलेक्ट्रिकल से, और सिविल सिविल इंजीनियर की मैंने डाल रखा था थंबनेल में, ऑडिटर की भी निकली हुई है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की भी निकली हुई है। तो ये सब की आप क्वालिफिकेशन यहाँ पर रीच सकते हैं। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की। तो देखिए +2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से स्कूल से आपका एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, और डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा वगैरह आयुर्वेद से आपने कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी देखिए नोट वगैरह है, आप इसको पूरा पढ़ लें, पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे स्टोनोग्राफर है, तो इंग्लिश हिंदी में जितने भी वक्त 40 30 70 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड वगैरह होना चाहिए। तो ये सब आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। अब इसको देखिए, ये तो सारी वैकेंसी हो गई, इसको मैं स्क्रॉल किए दे रहा हूँ, स्क्रॉल करने के बाद आप अपना स्वयं पढ़ लीजिएगा। अब आइए मैं और नीचे लेके चलता हूँ, इसका जो सिलेबस वगैरह है वो भी यहीं पर दिया हुआ है, आप सब रीड कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका सिलेबस वगैरह भी यहाँ पर दिया गया है सब में। अगर आप देखें, ये तो इंस्पेक्टर की होगी। मैं और नीचे इसको स्क्रॉल किए दे रहा हूँ, स्क्रॉल करने के बाद सबसे नीचे आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए, यहाँ पर देखिए एजुकेशन फीस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी नहीं बताया था। तो यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए 360 रुपये रखा गया है। जनरल आईआरडीपी ये अगर आप देखेंगे तो इसके लिए भी 120 रुपये रखा गया है। एससी एसटी और ओबीसी के लिए 120 रुपये रखा गया है। तो इसमें कुछ अगर ध्यान से जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अदर स्टेट के लिए और हिमाचल प्रदेश में जो एससी एसटी कैटेगरी के लिए, उनके सब के लिए अलग अलग रखा गया है। यहाँ पर देखेंगे फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन के लिए, वो भी एचपी से यानी हिमाचल प्रदेश से जो लोग हैं उनको फीस देने की जरूरत नहीं। तो ये भी फीस कैटेगरी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब ऑनलाइन के माध्यम से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पैसे जमा कर पाएंगे। वो भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि शाम को 5 बजे तक आप इस पे मेल कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप कोई भी क्वेरी है तो आप कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं समझ में, देखिए एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में बताया गया है कि आपको यही वेबसाइट के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। हालांकि इससे